इतिहास हमेशा से ही बुलंद होता है, वो बेबाक और सच होता है और इस बात में कोई दो राय नहीं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। ऐसा ही कुछ अब कांग्रेस के साथ हो रहा है। राहुल गांधी के साथ वही हो रहा है जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ, लेकिन तब कांग्रेस ने धमाकेदार वापसी करते हुए अपनी सरकार बना ली थी। तो क्या ऐसा कुछ अब राहुल के समय में हो जाएगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में सफल हो पाएगी? इंदिरा की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस ने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया था और कांग्रेस राज्यों में एक्टिव होने लगी, जिसका रिजल्ट उसे 1980 के चुनावों में जीत के साथ मिला। चलिए आपको इंदिरा गांधी का वो इतिहास बता दे जब इंदिरा की सदस्यता चली गई थी। साल 1978 और तारीख थी 18 नवंबर। दिल्ली में बढ़ती ठंड के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कर्नाटक के चिकमंगलुरु से उपचुनाव जीतकर आई कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश कर दिया। प्रस्ताव पर 7 दिन तक चली बहस के बाद इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। सदस्यता रद्द होने के बाद सदन से जब इंदिरा बाहर निकली तो कांग्रेसियों में जोश हाई था और वो नारे लगा रहे थे, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलुरु चिकमंगलुरु। इमरजेंसी खत्म होने के बाद कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी नेताओं ने एक मोर्चा बनाया। मोर्चे का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। 1977 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी की करारी हार हुई। कांग्रेस पूरे देश में 154 सीटों पर सिमटकर रह गई। यूपी, बिहार, बंगाल और एमपी जैसे राज्यों में पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। खुद इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से चुनाव हार गई। उनके कई मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की हार के बाद मोरारजी की सरकार बनी और इसके बाद शुरू हुआ गांधी परिवार पर कार्रवाई का दौर। 1978 में पहले संजय गांधी की गिरफ्तारी हुई और फिर इंदिरा गांधी को पुलिस ने पकड़ लिया। इसी बीच कर्नाटक के चिकमंगलुरु सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो गई। इंदिरा गांधी ने यहां से पर्चा दाखिल कर दिया। इंदिरा के खिलाफ मैदान में उतरे थे दिग्गज समाजवादी नेता वीरेंद्र पाटिल। इंदिरा ने इस चुनाव में पाटिल को 70,000 से ज्यादा वोटों से हराया और संसद पहुंचने में कामयाब रही। हालांकि कुछ महीने बाद ही इंदिरा की सदस्यता रद्द कर दी गई। इसके बाद इंदिरा पूरे देश का दौरा करने लगी। बिहार से लेकर गुजरात और दक्षिण में इंदिरा की जनसभा ने कांग्रेस में जान फूंक दी। 1980 में आंतरिक टूट के बाद जनता पार्टी की सरकार गिर गई और फिर आम चुनाव की घोषणा हुई। इंदिरा के सामने जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह जैसे दिग्गज नेताओं की चुनौती थी, लेकिन इंदिरा की राजनीतिक लड़ाई ने कांग्रेस की वापसी करा दी। 1980 में कांग्रेस ने 529 में से 363 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की। चौधरी चरण सिंह की पार्टी को 41 और जनता पार्टी को 31 सीटों पर जीत मिली। राहुल गांधी के साथ अब यही हो रहा है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से देश का अच्छा खासा भ्रमण कर लिया है और दक्षिण भारत से कांग्रेस को काफी उम्मीदें भी हैं। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस अपना इतिहास दोहराने में कामयाब हो पाती है या नहीं। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।